हे यू पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हियर। रिसेंटली मैंने लॉगिन हावर्स के बारे में वीडियो बनाई है, सो आई थॉट लाइक ये वीडियो भी शेयर करना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डोंट नो कि लॉगिन आवर्स क्या होते हैं। उसी के साथ ही साथ अगर हम पेस एचआर पे व्हेन वी अपडेट आर लॉगिन आवर टाइम शीट अटेंडेंस मार्क करते हैं ना, तो उस टाइम पे अगर हम एक या दो एक्स्ट्रा ऐड भी कर लेते हैं तो कंपनी को नहीं पता चलेगा, राइट। कुछ लोग ऐसे ही सोचते हैं, मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही सोची थी। मुझे बहुत याद है गाइज, जैसे कि मेरा फर्स्ट मंथ हुआ ना, मैंने उस टाइम पे लीव ली थी बट आई हैव नॉट मार्क दैट एज एन एब्सेंट। वो मैंने प्रेजेंट रख दी, बट उसके बाद मुझे पता चला कि क्या हुआ है क्या है। तो यहाँ पे पूरा सिस्टमैटिक होता है ना गाइस, आप सबको पता ही है कि एक बंदा कितना यहाँ पे वर्क कर चुका है, उसका आईडी से पूरा एक्सेस हो जाता है। तो ये बात मुझे उस टाइम पे नहीं पता। आई वाज लाइक, मेरा मैनेजर यही पूछा था कि आपने इस महीना में कोई भी एक लीव नहीं रखे थे ना, तो मैंने बोली थी कि हाँ नहीं रखी थी। आई वॉज प्रेजेंट ऑल द डे, सिर्फ वीक ऑफ ही मैंने ली थी सर। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आई वॉज लाइक वेरी, थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग तो फील होता है ना। मैं सोची थी कि यहाँ पे मार्क कर देती तो उनको पता नहीं चलेगा, बट नहीं, कंपनी को सब कुछ पता होता है गाइज, क्योंकि इट्स लाइक अ सिस्टमैटिक पूरा कि आपने कितने हावर्स स्मार्ट एसेस पे लॉगिन करके रखे थे, सब कुछ उनके पास डेटा होता है। बिकॉज दे कैन एक्सेस योर आई कैन एक्सेस एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपकी आईडी होती है ना, एम्प्लॉय आईडी, उसके साथ ही सब कुछ वहाँ पे कितने घंटे आप यहाँ पे काम कर चुके हो, कितना आपने यहाँ पे ब्रेक लगाया है, सब कुछ वहाँ पे आ जाता है। तो इसलिए इट्स नॉट दैट ईजी एज यू थिंक गाइस। मैं उस टाइम पे आई वॉज नॉट अवेयर कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं सोची थी कि एक ही दिन उनको क्या पता चलने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंट रख दी। उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, आई हैव टू मार्क दैट एज एन एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे उस दिन पे मैं स्मार्ट एसेस पे लॉग एक्टिव नहीं थी, बिकॉज आई वॉज इन लीव। तो यहाँ पे मैं ओपन ही नहीं करी थी स्मार्ट एसेस। तो ये कोई सेंस होता है क्या? मैंने आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द टाइम, मुझे नहीं पता। उसके बाद मुझे पता चला, तो वहाँ से मैं सीखी थी कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। जैसे कि हम कितने घंटे यहाँ पे स्मार्ट एसेस पे होते हैं ना, सब कुछ वहाँ पे उनके पास डेटा चला जाता है। तो उस हिसाब से हमको सैलरी यहाँ पे मिलती है, या हम कुछ हमारा टाइम, जो कि समटाइम्स ऐसे भी होते हैं, वी गोना वर्क फॉर सो मच लॉन्ग हावर्स, मॉर्निंग से लेके 8 इफ़ नॉट 9 तक भी हम वर्क करते हैं। सो वो भी कैलकुलेट किया जाता है वहाँ पे कि एक्स्ट्रा ये बंदा ने इतना एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे दिया है, तो पूरा वहाँ पे आ जाता है गाइस। इट्स नॉट दैट इजी। तो ये गाइस कुछ ऐसे होती है कंपनी के साइड से कि एक बंदा ने कितने लॉगिन आवर्स कंप्लीट किया है, कि कर चुका है, सब कुछ उनके पास डेटा होती है। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो कंपनी कुछ ऐसे कैलकुलेट करती है व्हेन दे रिलीज आ सैलरी। अगर हमने प्रेजेंट कर दी 3 डेज़ के लिए, बट हम 3 डेज़ यहाँ पे एब्सेंट है, तो वो हमको नहीं पे करता है कंपनी। इट विल बी लाइक एन एब्सेंट ओनली। उसके लिए कंपनी पे नहीं करेगा, जो भी रिमेनिंग का डेज होता है ना, उसके लिए हमको सिर्फ वहाँ पे हमको क्रेडिट करेगा अमाउंट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है। अगर आपको भी नहीं पता, इफ़ यू आर ऑल्सो न्यू टू दिस एवरीथिंग, कि लॉगिन आवर्स क्या है, टाइम शीट अपडेट कैसे करनी है, उसमें अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है, कहाँ पे क्या ऑप्शन होती है, को भी नहीं पता ये सारी बातें, तो दिस वीडियो विल डेफिनेटली गिव यू सम इन्फॉर्मेशन गाइज। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास करनी थी, एंड जो भी मेरे टाइम से हुआ ना, छोटी सी बात वो शेयर करनी थी आप लोगों से, तो इसलिए वीडियो बना रही हूँ। इसमें ऐसा तो कुछ खास नहीं है। तो गाइज, दिस इज हाउ कंपनी कैलकुलेट्स द वर्किंग हावर्स ऑफ एन एम्प्लॉय। बट समटाइम्स यहाँ पे ग्लिचेस भी होते हैं, टेक्निकली टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमारे जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं ना, अगर हमने बहुत ही क्रॉस बॉर्डर में एकदम बॉर्डर में होते हैं ना, समटाइम्स कभी कभी करेक्ट 8 आवर्स ही होते हैं, तो उस टाइम पे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं। तो वहाँ पे स्मार्ट एसेस की काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको भी देखने को पड़ते हैं, राइट। कभी कभार पेज रिफ्रेश नहीं होता, इफ़ नॉट कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, उसके अंदर केस ही नहीं आता है। तो उस वाले टाइम पे ना, आई डोंट नो कि क्या हुआ है, बट मेरे साथ तो ऐसा हुआ है 2-3 बार कि एग्जैक्टली 8 आवर्स आ रहे हैं, बट जैसे कि नेक्स्ट डे चेक करने के बाद पता चला कि इट्स नॉट एग्जैक्टली 8 आवर्स, यहाँ पे 7 आवर्स 55 कुछ ऐसा, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट का जो भी बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस दिखा रहा है। इसलिए मेरा पूरा फुल डे कंप्लीट नहीं हुआ है एस्टरडे का। ऐसे नेक्स्ट डे के बाद जैसे कि आप मैनेजर बोलते हो ना, तो उस टाइम में मुझे पता चला। बट जैसे कि मैं वहाँ पे देखी थी, मुझे 8 आवर्स पूरा कंप्लीट दिखा रहा है। वही मैं बात बताई थी। देन ही वॉज सेट लाइक नहीं, कभी कभार टेक्निकल ग्लिचेस भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको 8 आवर्स पूरा होने के बाद ही लॉग आउट करना पड़ेगा, टू बी इन अ सेफ साइड। तो इसलिए यहाँ पे आपको पूरा, मुझे नहीं पता उस टाइम पे, मैं सोची थी कि पूरा कंप्लीट हो गया होगा, 8 आवर्स में देखी थी, उसके बाद मैंने तुरंत ही लॉग आउट कर दी। बट समटाइम्स टेक्निकल ग्लिच होता है, अगर हमारा नसीब खराब होता है तो ऐसे ही होता है। इट विल बी ईट अ टाइम
कि 2-3 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब लेस हो जाता है उसके साथ ही साथ। तो यहाँ पे मुझे 2-3 बार सेम यही प्रॉब्लम मुझे फेस होने को मिली है गाइस। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता, सो आई वाज लाइक 40 मिनट्स का ब्रेक लगाती थी, उसके बाद जाके मैं पूरा वर्किंग आवर्स कंप्लीट कर लेती थी, उसके हिसाब से मैं क्लोज कर देती थी। सिर्फ एक ही टाइम होता था ब्रेक का टाइम, तो वो ब्रेक का टाइम मैं लंच में लगाती थी एंड दैट्स इट। यहाँ से पूरा मेरा वर्क कंप्लीट हो जाता था शाम तक। तो कुछ इस टाइप में करती थी एंड नेक्स्ट डे जब जाती हूँ तो मुझे पता चलता था कि कंप्लीट नहीं हुआ है यस्टरडे का लॉगिन आवर, सिर्फ 2 या 3 मिनट का जो भी बैलेंस होता है ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि सुनने के बाद कि मैंने देखी थी, मैंने अपने आँखों से देखी थी, वहाँ पे पूरा दिखा रहा है कि 8 पूरा कंप्लीट हो गया है, सेकंड्स में चल रहा है। तो मैं सोची थी वहाँ पे मैं लॉग आउट कर दी, नहीं। तो कुछ इस टाइप में भी आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो इसलिए मेक श्योर कि 8 घंटे होने के बाद ना सिर्फ वेट करिएगा 5 मिनट, इफ नॉट 3 मिनट। भी ग्लिचेस होते हैं टेक्निकल साइड से, बट स्मार्ट एसेस पे ना बहुत ज़्यादा होता है यार, कभी भी केस नहीं आता इफ़ नॉट रिफ्रेश नहीं होता, इफ़ नॉट वो जो होल्ड एंड अनहोल्ड का होता है ना, इतना ख़राब होता है, हमारा टाइम जाता है वहाँ पे, AST बढ़ने लगती है, बट वहाँ पे होल्ड अनहोल्ड का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा होता है ना, आई कांट इवन टेल यू। तो कुछ इस टाइप में होती है गाइस, कंपनी कुछ इस टाइप में कैलकुलेट करती है, अगर एक बंदे को सैलरी देनी होती है तो पूरा सिस्टमैटिक होता है ना। तो यहाँ पे पहले की बात तो अलग है कि प्रेजेंट एंड एब्सेंट का होता था, बट अब ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट होते तो प्रेजेंट, एब्सेंट होता है तो दैट्स कम्प्लीटली एब्सेंट ओनली। लीव का होता है उस दिन का हमको पैसा नहीं देने वाला है कंपनी। ये मुझे नहीं पता उस टाइम पे, आई वाज लाइक वेरी डम कि मैंने कैसे एब्सेंट होके भी वहाँ पे मैंने प्रेजेंट मार्क कर दी। आई वाज अभी भी सोच के मुझे बहुत हंसी आती थी। तो आपका भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है ना, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस, कि मैं जानना चाहती हूँ मुझे ऐसा बहुत इंटेलिजेंट लोग और यहाँ पे कितने सारे लोग हैं कि। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो, इसमें तो उतना खास नहीं है इन्फॉर्मेशन शेयर करने के, बट जो भी मेरे साथ हुआ था ना, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज। सो दैट्स इट and I'll see you in my next video. Bye.